चुनाव मुद्दों से बिल्कुल नहीं भटक गया है, भटक मोदी जी गए और उनके पास इस वक्त कोई एक रणनीति नहीं है चुनाव में लड़ने की, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी, सूरत की जो घटना है, जो बीजेपी के कैंडिडेट वहां के मुकेश दलाल निर्विरोध चुन लिए जाते हैं, घोषित हो जाते हैं, और सूरत के लोगों को वोट देने का मौका भी नहीं मिलता है, हाथ में काली स्याही का निशान लगाने का मौका भी नहीं मिला। पूरे देश की जनता काली स्याही का निशान लगाएगी अपनी उंगली में, अलग अलग चरणों में। जी 102 लोकसभा में लोग लगा चुके हैं, 10-12 करोड़ से ऊपर, लेकिन सूरत की जनता को ये मौका नहीं मिलेगा। ये इतना संदेहास्पद तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हुआ है, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा वो ऑपरेशन। जी ये जो ऑपरेशन हुआ है ये बिल्कुल पर्दे के पीछे, इसने भारत के लोकतंत्र के ऊपर पूरी चुनाव प्रक्रिया के ऊपर काले बादल जो है वो घेर दिए। एक अलार्म बेल बज गया है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, क्योंकि भारत का चुनाव पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं। एक अलार्म बेल बज गया कि क्या हो सकता है। ये उसकी एक केवल बानगी है, केवल एक ट्रेलर, जिसकी ट्रेलर की बात नरेंद्र मोदी अक्सर करते हैं। राजीव जी, इमरजेंसी में भी नहीं हुआ ये। जॉर्ज फर्नांडिस समेत तमाम नेताओं ने जेलों से चुनाव लड़ा है, उनका नामांकन नहीं रद्द हुआ था। जी ना सब लोग गायब हो गए थे। राजनारायण जब इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे रायबरेली से, तो वो बहुत सुरक्षित थे, वो गायब नहीं हो गए थे। तो ये तो जो काम हुआ है वो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ भारत में। ये ऐसे काम तो केवल तानाशाही जो सरकारें वहां होते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राजीव जी, चुनाव आयोग जो नरेंद्र मोदी के भाषण है, राकेश जी ने बताया और मित्रों ने बताया, वो आईपीसी का उल्लंघन है, वो 123 धारा 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का उल्लंघन है, 3A का बहुत साफ उल्लंघन है, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का तो है ही है, संविधान की भावना के अनुरूप नहीं है। जी और ये करप्ट इलेक्शन प्रैक्टिसेस में गिना जाता है। 123 का जो मामला है, ये केवल मामूली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन नहीं है राजीव जी। जी जी बिल्कुल। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेशन जो है पीनल एक्ट नहीं है, लेकिन 123 धारा 123 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो आप दिखा रहे हैं, जी ये भ्रष्ट आचरण है, ये पीनल है, इसमें सजा है, ये पीनल सेक्शन है, इसमें इनको प्रचार से रोका जा सकता है, चुनाव में बैन किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन अगर मतलब अपने पे आ जाए बहुत ऑब्जेक्टिवली, तो बीजेपी की मान्यता रद्द कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी की। तो ये इतना बड़ा अपराध हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इसको नजरअंदाज कर पाएगा। जी बिल्कुल मुझे नहीं लगता। लोग कहेंगे जरूर कि इलेक्शन कमीशन के कब्जे में है, जो चाहेंगे सो कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन, जो कांग्रेस का डेलीगेशन गया है, जो 17 पॉइंट उन्होंने रखे हैं, इसको इलेक्शन कमीशन नजरअंदाज कर पाएगा। अगर इसको नजरअंदाज करेगा राजीव जी, तो वो रास्ता खोलेगा इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए। ये छोटा मामला नहीं है, ये इतना छोटा मामला नहीं है कि इसको वो हजम कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बहुत खुले तौर पर प्रधानमंत्री ने बोला है सब चीजें, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, नफरत की बातें, दो संप्रदायों के बीच नफरत फैलाने की बातें। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री को जिसकी चिंता नहीं है, इस देश में पिछले 45 साल में सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या बढ़ी है, वो बेरोजगारों की जनसंख्या बढ़ी है।
उसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या हिंदू बेरोजगारों की है। जी ये नरेंद्र मोदी के काल में बढ़ी है। इसकी जनसंख्या रोकना चाहिए। गरीबों की जनसंख्या बढ़ी है, अनाज पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, सरकारी अनाज पर आश्रित लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, और अरबपतियों का माल बढ़ा है, अरबपतियों की रकमें बढ़ी हैं, उनके गोदाम बढ़े हैं। जी इस पे प्रधानमंत्री की चिंता नहीं है, उनकी चिंता कहीं और है। लेकिन देश के लोगों की चिंता वही है जो मैं बता रहा हूँ आपको। इसलिए ये चुनाव बहुत अभूतपूर्व है, और इसको, इस गर्मी को वो महसूस कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और अपने आप को लगातार एजिटेट कर रहे हैं। देखिए आज जो उन्होंने किया है सूरत में, कोई भी जो रूल ऑफ लॉ मानने वाला ब्यूरोक्रेट है, जो जज है, जो तमाम लोग हैं, वकील हैं जी या नागरिक हैं, वो इसको अप्रूव ही नहीं कर सकते। तो थोड़े से कोठरी जरूर होगी, वो कोठरी हर जगह होती है, लेकिन उस कोठरी के अलावा एक बड़ा सिस्टम है। और तो ये दूसरी चीज राजीव जी की जो राहुल गांधी ने आरोप लगाया है, या जो तेजस्वी ने लिस्ट बताई है, वो बता रहा है कि चुनाव किस तरफ जा रहा है। वो चुनाव मोदी जी अब रिकवर नहीं कर सकते। मोदी जी पिछड़ गए, उसमें मैनिफेस्टो में पिछड़ गए, नीतियों में पिछड़ गए, गठबंधन बनाने में पिछड़ गए। अब आप उसको अपने भाषणों से उसकी रिकवरी नहीं कर सकते, ये बिना वजह की बात है। तो वो रिकवरी अब पॉसिबल नहीं है। तो मोदी जी गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं, या उनसे कोई गलतियां करवा रहा है। जी एक बहुत बड़ी गलती और नरेंद्र मोदी ने की है, जी और ये गलती जरा कनेक्ट करके देख लीजिए। ये गलती इमरान खान ने भी की थी, जो सत्ता के बाहर हैं। इमरान खान ने भी कहा था कि कुछ विदेशी ताकतें हमको सत्ता से हटवाना चाहती हैं। प्रधानमंत्री को इसको अवॉइड करना चाहिए था। भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की अस्मिता के लिए ये अच्छा संदेश नहीं जाता है कि इतने बड़े लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री ये कहे कि भारत का लोकतंत्र इतना फ्रेजाइल है, इतना कमजोर है कि कोई विदेशी ताकत इसको प्रभावित कर देगी। मैं विश्व गुरु वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भारत के लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं मदर ऑफ डेमोक्रेसी। मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कोई देश उसकी डेमोक्रेसी को संचालित कर सकता है? गलत संदेश गया है, नहीं कहना चाहिए था। ये इनसे गलतियां करवाई जा